ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनन बंधुओं, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम जो अनेकों को दिशा प्रदान कर रहा है, ऐसी दिशा जो दिशा जन जन के भावनाओं को उत्साहित कर रही है। जो मन में उठने वाले विकल्प है वो तो अपने आप शमन हो ही रहे हैं, एवं आपके विकल्प के कारण किसी और का भी उद्धार हो रहा है। तो आप खुद का भी कल्याण के लिए कारण बन रहे हो, दूसरों के कल्याण के लिए भी कारण बन रहे हो। तो ऐसा इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चलने वाला यह कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इसी कार्यक्रम के बीच आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं और इन 3 सवालों का सही जवाब देना होता है आपको 6:15 के भीतर। और जो 3 सवाल है और इस प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। 3 विजेता लकी ड्रॉ के द्वारा चुने जाएंगे। 3 जो सही सवालों का जवाब देंगे उन तीनों उनके नाम लकी ड्रॉ के द्वारा चुने जाएंगे। तो चलो चलते हैं आज की उस ज्ञान धारा की ओर, उस सुविशुद्ध ज्ञान धारा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं एवं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमो। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया, और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने जीवन के उस सम्यक पथ को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो निश्चित ही हमारे उस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित होगा। सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प मंगतराम जैन, भिवाड़ी, तिजारा, राजस्थान से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक पुद्गल परमाणु का आकार कैसा होता है, क्योंकि यदि गोल होगा तो उसमें गैप रहेगा। सम्यक समाधान के माध्यम से उस परमाणु का स्वरूप बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, उभय वाक्य प्रमाणम। ऐसा एक सूत्र
आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे कह दो या कुछ ऐसे आगम में पॉइंट्स और कुछ ऐसे इशू आचार्य भगवंतों ने बताए हैं जिसके प्रति अनेक आचार्य भगवंतों के अनेक अभिप्राय उद्घाटित होते हैं। जो परमाणु को लेकर विषय है, उस परमाणु को लेकर भी आचार्य भगवंतों के अपने अपने कालखंड के अपेक्षा से उनके अपने अपने अभिप्राय हैं। और मुख्यतः से परमाणु के मात्र आकार पर ही कई आचार्य भगवंतों की मत भिन्नता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम स्वयं केवली नहीं बन रहे हैं या केवली भगवान के पादमूल में नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक हमें उभय वाक्य प्रमाण यानी दोनों प्रमाण मानकर ही सम्यक की रक्षा करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। अगर हम किसी एक आचार्य की बात मानकर दूसरे आचार्य भगवंत पर उंगली उठा रहे हैं या किसी अन्य की बात मानकर किसी अन्य आचार्य भगवंत पर उंगली, आगम ग्रंथ पर उंगली उठा रहे हैं, तो वह हमारे लिए सम्यक की हानि कराने वाला हो सकता है। इसलिए जहाँ दो प्रमाण हैं या दो से अधिक भी प्रमाण हैं, हमें वह प्रत्येक प्रमाण स्वीकार है, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथ में उसे प्रदान किया। अब पहुँचते हैं आपके उस परमाणु के विषय में और उसके आकार को लेके हुए। जो पंचाशिकाय ग्रंथ की टीका है, वहाँ पर आचार्य भगवंत उस पंचाशिकाय ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमाणु का आकार गोल है। और अन्य ग्रंथों के आधार से, अन्य आचार्यों के अभिप्राय से जिसकी संख्या बहुलता अधिक है, ऐसा अभिप्राय है कि जो परमाणु होता है वह चतुष्क कोण हुआ करता है। पर जब उसका खंडन करते हुए अन्य आचार्य भगवान अपना अभिप्राय देते हैं कि चतुष्क कोण से भी छोटा कोई आकार होता है तो वह गोलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है, क्योंकि जो चतुष्कोण हुआ करता है उसके कोने उस गोल से अधिक होते हैं और गोल उससे कम होता है। और जब हम परमाणु की परिभाषा करते हैं तो परमाणु की परिभाषा में यही कहा जाता है जो सबसे छोटा भाग उस पुद्गल पदार्थ का है, जिसका पुनः भाग नहीं किया जाता, उसको ही परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं, क्योंकि वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आर्टिकल, इस परिभाषा से ही चाहे विज्ञान हो चाहे हमारा आगम हो उस परमाणु को परिभाषित करता है। तो उस चतुष्क कोण की अपेक्षा से वह जो गोलाकार होता है वह सबसे छोटा आकार वाला और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होने के कारण से उसे आचार्य भगवान ने पंचाशिकाय ग्रंथ में गोलाकार वर्तुलाकार ग्रहण किया है। और अन्य आचार्य भगवंतों का जो बहुतांश आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है वह चतुष्कोण की अपेक्षा से कहा गया है। ये बात भी परम सत्य है। गोलाकार अगर होगा तो वह कोई तीन लोक के जो कोने हैं वहाँ पर वह कुछ गैप रहेगा या किसी पुद्गल की वस्तु का गैप रहेगा, पर सर्वथा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी चित्र बनते हैं, फ्लेक्स बनते हैं, चाहे ये टीवी, वीडियो, मोबाइल आदि की स्क्रीन आदि जो कुछ भी चलता है वे परिपूर्ण रूप से उन गोलाकार पिक्सेल्स से चलता है। और वह जितने घनता से यानी जितनी उन पिक्सेल्स की डेंसिटी अधिक होती है उतना वह चित्र अधिक अच्छा कहा जाता है। ऐसे ही उन पिक्सेल्स से जैसे स्क्वायर आकार या जिस आकार का वह चित्र है, जिस आकार की वह आकृति है, वैसा अगर उन गोलाकार उन पिक्सेल्स से बन सकता है तो परमाणु भी अगर गोलाकार होगा तो उससे भी अनेक प्रकार के आकार जहां गैप बिना रहे भी होने की संभावना है। इसलिए दोनों आचार्यों के दो अभिप्राय और दो मत होने से हमें उभय वाक्य प्रमाणम इसका ही निर्णय करते हुए दोनों आगम के प्रमाणों को, दोनों आचार्य भगवंत के अभिप्रायों को, जो कोई चतुष्कोण और वर्तुलाकार कह रहे हैं, उन दोनों को आगम के परिप्रेक्ष्य में केवली होने तक या केवली तक पहुंचने तक हमें सम्यक की रक्षा के लिए धारण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए धुबड़ी आसाम से संजय जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अपने घर में जहाँ माला जाप करने के लिए ईशान कोण में पूजा घर बनाया है तो उसमें क्या क्या रखना चाहिए, और भगवान का फ़ोटो, महाराज जी का फ़ोटो, कलश रखना चाहिए या नहीं, एवं आरती जाप करना चाहिए या नहीं, या कौन सा जाप करें कि जिससे घर में विघ्न बाधा रोग नहीं आए और लक्ष्मी का वास हो और घर में शांति बनी रहे। हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घर में जो आपने ईशान कोण में पूजा घर बनाया है, प्रार्थना स्थान बनाया है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र प्रार्थना करने के लिए या भगवान की आराधना भक्ति आदि करने के लिए ही वह पूजा घर बनाया है, ये निर्णय करना होगा। क्योंकि वर्तमान में पंचम काल में और विशेषकर से करके हुंडावसर्पणी काल में आचार्य भगवंत स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि कागज, फोटो, तस्वीर, चलचित्र आदि की किंचित भी किसी भी प्रकार से पूजा, आरती, अभिषेक आदि करना उचित नहीं है। क्योंकि पंचम काल में यानी हुंडावसर्पणी पंचम काल में परिपूर्ण रूप से अतदाकार स्थापना का निषेध होने के कारण से कागज की फोटो चाहे भगवान की हो चाहे गुरु की हो, हम उसकी पूजा घर, मंदिर या चैत्यालय आदि कहीं भी नहीं कर सकते। हाँ, उनका स्मरण, उनकी पूज्यता या उनका भान रखने के लिए हम घर में फोटो, तस्वीर, चित्र आदि अवश्य रख सकते हैं। पर उन फोटो, चित्र, तस्वीर आदि रखने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम वहाँ पर पूजा करें, आरती करें, अभिषेक करें। ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से हमने जो प्रार्थना स्थान या पूजा घर बना के रखा है, वहाँ हम फोटो तो लगा ले, गुरु की लगा ले, भगवान की लगा ले, वहाँ जिनवाणी भी विराजमान कर ले, और जिनवाणी विराजमान करने के साथ अगर हमने यंत्र जी भी विराजमान कर लिया है तो हम जिनवाणी की और यंत्र जी की तो आरती आदि आदि कर सकते हैं, पर मात्र फोटो, तस्वीर, चित्र आदि की आरती नहीं कर सकते। क्योंकि इस हुंडावसर्पणी पंचम काल में वह अतदाकार स्थापना जो कागज आदि में होती है उसका परिपूर्ण रूप से निषेध है। जो जैसा जिसका आकार है उस आकार की ही जो तदाकार प्रतिमा आदि होती है उसकी ही स्थापना करके उसकी ही पूजा आरती करने का आगम में आदेश दिया गया है। इसलिए जो पूजा घर में आपने ये फोटो आदि टांगने के लिए विकल्प रखा है, आप फोटो लगा सकते हैं, जितनी जैसी चाहे वैसी फ़ोटो आप लगा सकते हैं। वहाँ बैठकर फ़ोटो के सामने आप जाप भी दे सकते हैं, पर फोटो के सामने अर्घ्य चढ़ाना, पूजा करना, आरती उतारना ये किंचित भी आगमोक्त नहीं है। आप अपने मन की शांति के लिए और घर के विघ्न बाधा आदि को दूर करने के लिए सर्वोत्कृष्ट जाप जो महामृत्युंजय जाप कहा जाता है, सभी मंत्रों का राजा कहा जाता है, ऐसे नमोकार मंत्र का भी स्मरण करोगे सच्चे भावों से, विशुद्ध परिणामों से, तो आपका सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर उतनी श्रद्धा उस महामंत्र पर और महामंत्र में दिए जाने वाली उन पांचों परमेष्टि पर होना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे मंत्र या बहुत सारा कुछ प्राप्त करने से हमें कुछ सिद्धि रिद्धि प्राप्त हो, पर आप उन पंच परमेष्टि वाचक उन महामंत्र का भी अगर श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भावों के साथ जाप करोगे तो आपका काम, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। जाप करने का किंचित भी निषेध नहीं है, पर आरती उतारना, अर्घ्य दीपक चढ़ाना या दीपक आदि लगाना, इसमें परिपूर्ण रूप से वह अतदाकार स्थापना कागजों में होने के कारण से निषेध है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हुकुमचंद माणिकचंद शाह, करमाड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दही वड़ा भक्ष है या अभक्ष, और यदि गर्म दूध करके दही से बना हो तो भी हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम की अगर बात करें तो आगम की अपेक्षा से इस भक्षाभक्ष के विषय में आचार्य भगवान ने बहुत सारे विषय और बहुत सारे पहलुओं को हमारे सामने और श्रावकों के सामने उद्घाटित करके रखा, और उसी बात को हमें इस सम्यक समाधान से भी समझना अनिवार्य होगा। जहाँ उस दही और दाल के निमित्त से जो द्विदल का अभक्ष माना जाता है, उसके विषय में जो बहुत सारे स्थानों को और बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर जो विविध विविध प्रकार की मान्यता है, वह मान्यता और आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने लिखी हुई व्याख्या, इन सभी विषयों को हमें बहुत निर्णय कर कर समझना और उस पर श्रद्धान करना आवश्यक होगा। जैसे कई प्रांतों में किसी भी प्रकार का दूध हो, कैसा ही दही हो, वह दाल यानी द्विदल के साथ मिलने पर जो मुख में पहुंचते ही लार के स्वाद जो जीवों की उत्पत्ति होती है, उस निमित्त से उसे अभक्ष कहा गया।
सामान्य रूप से दाल, दही, दूध आदि मिला है तो वह थाली में अभक्ष्य नहीं होता, अपितु जैसे ही वह मुख पर पहुँचते ही लार से मिश्रित हो जाता है, वह लार के निमित्त से ही वह दोनों मिश्र द्रव्य मिश्रित रूप से अभक्ष्य के श्रेणी में आ जाता है। तुरंत ही वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मुख्यतः से उसको अभक्ष्य की श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने और अनेक अनेक स्थानों की परंपरा ने उसे वैसा ग्रहण किया है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है, सामान्य रूप से जो कच्चा दूध है और उस कच्चे दूध से बने हुआ जो दही आदि होता है, उसके साथ दाल आदि द्विदल जिसके दो टुकड़े हो रहे हैं, उसका मिश्रण होने पर ही वह द्विदल की श्रेणी में आता है। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने, तिलोय परिणति आदि ग्रंथों में इसके विषय में आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है। और अगर वही दूध गर्म करते हुए, प्रासुक करते हुए फिर उसका दही बनाया है और फिर उसके द्विदल आदि दही वड़ा आदि बनाया है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह किंचित भी अभक्ष्य नहीं है। पर फिर भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्थानीय परंपरा आदि को समझते हुए ही हमें उसका निर्णय करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितना कम खाओ, गम खाओ, उतना ही अच्छा है। दुनिया भर की चीज़ें खाने से, स्वास्थ्य खराब करने से कोई लाभ नहीं है। पर भक्षाभक्ष का विवेक हमें अपने अपने स्थान और आगम इन सभी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ही निर्णय करना चाहिए। पर स्पष्ट रूप से आगम में गर्म किए हुए दूध से मिश्रित इन द्विदल का अभक्ष्य नहीं माना गया है। अगर वह कच्चा दूध है और उससे बना दही, छाछ आदि है तो उससे ही मिश्रित उसका द्विदल माना गया है। कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उस दूध दही के साथ जो मूंगफली, बादाम, उनको भी द्विदल के रूप में ग्रहण करके उनको भी मिश्रित खाने से द्विदल का दोष कहा जाता है। पर यह भी सर्वथा गलत है। वहाँ पर द्विदल परिपूर्ण रूप से द्विदल वह कहलाएगा, मात्र दो फाक होना, दो फाड़ होना, इतना ही द्विदल नहीं है, अपितु वह दलने के बाद जिसे दलन कहते हैं या जिसका आटा बन सकता है, ऐसी सामग्री दही या छाछ आदि में डली है, वह भी कच्चे, तो ही वह द्विदल की श्रेणी में आएगा। वह मूंगफली, बादाम या अन्य कोई भी सामग्री जो तिलन आदि में आती है या दलन से हटकर है, तो उसका कभी भी द्विदल नहीं स्वीकार किया जाएगा। आगम के परिप्रेक्ष्य में यही द्विदल के अभक्ष्य के विषय में आपके लिए सम्यक समाधान। सज्जन राज नाहर, सदापेट, चेन्नई से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में रहकर स्वास्थ्य के अनुसार सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, मंत्र जाप आदि कर सकता है क्या? और स्वाध्याय में ज़्यादा लाभ है या माला जपने में? स्वाध्याय और माला जाप में से कौन सा प्रथम श्रेणी में आता है और कौन सा द्वितीय श्रेणी में? ज़्यादा पुण्य किस में मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति आती है, विषमताएं होती है, उस समय पर मर्यादा ही सर्व कुछ होती है, सब कुछ होती है, ऐसा नहीं होता। जब विपत्तियां आती है या कोई ऐसी विषमता, जैसे अस्पताल में कोई व्यक्ति एडमिट आदि है, तो उस विषय में हमें यही निर्णय करना होगा कि कितनी ही परिस्थिति विपरीत हो, पर अगर व्यक्ति की मनस्थिति अच्छी है तो वह कभी भी अपने नियम, व्रत, कायदे कानून से बाहर नहीं होता। भले ही उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहने का अवसर उस विषमता के या बीमारी आदि के निमित्त से क्यों ना प्राप्त हुआ हो, पर जो सच्चा धर्मात्मा होता है, जो दृढ़ संकल्पी होता है, वह कभी भी अपने नियम व्रत से च्युत नहीं होता। कितनी ही बुखार, कितनी ही विषमता, कितनी ही बीमारी बड़ी क्यों ना हो, पर फिर भी वह अपनी सामायिक जाप, पाठ, स्वाध्याय, भक्ति आदि कभी भी नहीं छोड़ता है। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने सम्यक समाधान से ही कहा था, 4 प्रकार की सामायिक वंदना, भक्ति आदि करने की आचार्य भगवंत विधि बताते हैं। उसमें से एक विधि ऐसी भी है कि माना कि कोई व्यक्ति विषमता के कारण खड़े होकर जाप नहीं कर पा रहा है या बैठकर सामायिक नहीं कर पा रहा है, पर फिर भी वह लेटे लेटे अपने भावों को खड़े करते हुए अगर वह सामायिक पाठ, पूजन, स्वाध्याय आदि कर रहा है, तो वो भी उसके लिए श्रेष्ठ है। जैसे कहते हैं,
कुछ नहीं से कुछ सही यह अच्छा होता है। जब विषमता का समय है ही, तब विषमता का समय इसी कारण से हमें प्राप्त हुआ था कि उसके पूर्व में हमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया था, इसलिए कर्म का उदय आया था। और उस विषमता के समय में भी हम स्वाध्याय जप तप आदि से दूर हो जाएंगे तो पुनः दुख ही दुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कैसी परिस्थिति हो, अस्पताल में एडमिट क्यों ना हो, लेटे लेटे भी हम जाप कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, सामायिक आदि कर सकते हैं, स्वाध्याय आदि भी कर सकते हैं। पर स्वाध्याय करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि हम कितने स्वच्छ बेड पर है, हमारी द्रव्य शुद्धि कितनी हो सकती है, उस द्रव्य शुद्धि क्षेत्र शुद्धि आदि का ध्यान रखते हुए ही हमें उन ग्रंथों का स्वाध्याय आदि करना होगा। जहाँ परिपूर्ण रूप से हमारी वस्त्रों की, बेड आदि की, द्रव्य क्षेत्र की अशुद्धि है, वहाँ पर जो विशेष ग्रंथ कहे गए हैं, जैसे सिद्धांत ग्रंथ हो या कोई विशेष प्रकार के ग्रंथ जो कठिन हैं या जिनमें विशेष शुद्धि आदि की आवश्यकता है, ऐसे उन समय में ग्रंथों का अध्ययन नहीं करें। सामान्य रूप से जो छोटी मोटी ग्रंथ की पुस्तकें हैं या किसी का प्रवचनांश है या कोई ऐसा प्रथमानियों का ग्रंथ है जिसे हम अलग से टेबल आदि पे, कुर्सी आदि पे बैठकर पढ़ सकते हैं, ऐसा अवश्य ही हम कर सकते हैं। जाप तो आप जहाँ हो जैसे हो उसी प्रकार से कर सकते हैं। पर अगर हमारी अवस्था यानी बाह्य शुद्धि नहीं है तो मुख में उच्चारण बिना किए ही मन में ही जाप, स्मरण, ध्यान आदि अवश्य कर सकते हैं। जो उन दोनों में आपने विकल्प रखा है कि जप श्रेष्ठ है कि स्वाध्याय श्रेष्ठ है, आचार्य भगवंत उस स्वाध्याय को अंतरंग तप में ग्रहण करते हैं और जाप आदि से भी कर्मों की निर्जरा होती है और स्वाध्याय आदि से भी कर्मों की निर्जरा होती है। पर स्वाध्याय के द्वारा जैसे कर्मों की विशेष विशेष निर्जरा होती है, वैसी ही जाप आदि के द्वारा भी होने की संभावना है। पर जाप, जप, माला आदि को आचार्य भगवंत ने किसी तप के अंतर्गत ग्रहण नहीं किया। अगर हम उसकी जगह पे स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन रूप भी कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए एक तो तप का साधन बनेगा, तो हमारे लिए तप भी हो गया। और स्वाध्याय करने से हम अपने पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। हमारा उपयोग उसके शब्दों के अर्थ निकालने में, आँखों को विषय, आँखों से शब्दों को पढ़ने में, और शरीर का भी जितना जितना उपयोग है, मन का उपयोग है, परिपूर्ण रूप से उस ग्रंथ में स्वाध्याय में लगने से वह सर्वोत्कृष्ट पंचम काल में जैसे आचार्य भगवान ने स्वाध्याय तप को कहा है, वह स्वाध्याय ही सर्वोत्कृष्ट तप और सर्वोत्कृष्ट क्रिया कही गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रथम स्थान स्वाध्याय को दिया, दूसरा स्थान जप आदि को दिया। दोनों भी समकक्ष है, समतुल्य है, दोनों भी परिपूर्ण रूप से कर्मों के निर्जरा करने के लिए साधन बन सकते हैं। पर ये अवश्य ध्यान रखें, दोनों क्रिया करते समय अगर हमारे परिणाम विशुद्ध है, हमारा द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, इनमें जितनी अधिक शुद्धि होगी उतना ही उनका हमें फल भी विशेष प्राप्त होता रहेगा। इसलिए जहाँ जैसा मन लगे, जहाँ जैसी व्यवस्था बने, वैसा कार्य हमें करना चाहिए। अगर द्रव्य क्षेत्र की शुद्धि नहीं है तो हम अवश्य जाप, माल, पाप आदि करते रहे या मन में स्वाध्याय करें और वहीं पर कहीं शुद्ध टेबल, कुर्सी आदि हमें प्राप्त हो रहा है, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध स्थान प्राप्त हो रहा है, तो अवश्य ही स्वाध्याय करें। स्वाध्याय और जब जहाँ जैसी अनुकूलता, जैसी हमारी मानसिकता हो रही है, जिसमें हमारा मन और जिसमें हमारी अधिक विशुद्धि बढ़ने के निमित्त हो सकता है, ऐसा ही कार्य हम करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र अमरचंद संघवी, नागपुर, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हम सूतक पातक में मोबाइल में ऐप देख कर के सामायिक कर सकते हैं क्या, और भक्तामर वगैरह कर सकते हैं क्या? गंधोदक लेना उचित है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस विषय पर सम्यक समाधान के माध्यम से कई बार प्रकाश डाल चुके हैं और पुनः संक्षेप में आपके लिए यही कहूँगा कि इन सूतक पातक के दिनों में परिपूर्ण रूप से चाहे मोबाइल हो, चाहे साक्षात ग्रंथ हो, उनको स्पर्श करना, चाहे ऐप खोलना हो, चाहे किसी अन्य प्रकार से भक्तांबर या कोई ग्रंथ को खोलकर देखना, ये किंचित भी आगमोक्त क्रिया नहीं है। परिपूर्ण रूप से मोबाइल में भी रखा हुआ वह द्रव्य श्रुत ही है, इसलिए सूतक पातक के दिनों में उन्हें स्पर्श करना किंचित भी योग्य नहीं है, किंचित भी आगमोक्त नहीं है। साथ में ये भी हम अवश्य ध्यान रखें कि जो सूतक पातक के दिनों में मोबाइल आदि से, चाहे आप मोबाइल, स्वाध्याय, सामायिक आदि कोई भी क्रिया कर रहे हो, तो उसे स्पर्श करने से
आपको नियम से दोष लगेगा, और ऐसा अगर क्वचित कदाचित किया है तो उसके लिए आप अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करें और आगे ना करने का प्रयास करें। और साथ में गंधोदक के विषय में भी यही समझे कि उन कम से कम 12 दिनों में, क्योंकि आप उस महाराष्ट्र प्रांत से, नागपुर से बिलोंग करते हो, तो वहाँ की जैसी परंपरा है तो 12 दिन के भीतर जो सूतक पातक का दिन कहे गए हैं उतने दिनों तक गंधोदक नहीं ले, यही उत्कृष्ट है। क्योंकि स्थानीय परंपरा भिन्न भिन्न है, तो वहाँ वैसी परंपरा है उसके अनुसार कार्य करे, पर उतने दिनों में गंधोदक भी ना ले तो उस परंपरा, उस स्थानीय परंपरा से आपके लिए यही कार्य करना उचित है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूटी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मेरा समीचीन विकल्प यह है कि अगर मनुष्य जैन कुल में जन्म लेता है तो क्या वह जैन कहलाता है या फिर वह अपने कर्मों से जैन कहलाता है। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। मात्र जैन कुल में जन्म लेने से जैन नहीं कहलाता, या अन्य कुल में जन्म लेने से भी मात्र जैन कुलानुकूल क्रिया करने से भी जैन कहलाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें ये परिपूर्ण रूप से समझना होगा कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जैन कुल में जन्मे तो है पर जैन कुल के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। कुछ ऐसे भी जीव है जो जैन कुल में नहीं जन्मे हैं पर फिर भी उनका आचरण उच्च कुल या जैन कुल जैसा है। परिपूर्ण रूप से मात्र उनकी बहिरंग क्रिया, बहिरंग परिणति या जन्म कहीं लेना, इतने से हम निर्णय नहीं कर सकते कि वह जैन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। जो वास्तव में जिनेंद्र भगवान को मानता है और जिनेंद्र भगवान की मानता है उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में जैन कहने की योग्यता है। क्योंकि सामान्य रूप से हम कहते भी है जो जैन धर्म किसका है, जो माने वह उसका है, पर मात्र मानने से भी काम नहीं होगा। वह उसकी क्रिया, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण, इन सभी बातों को देखकर ही हमें ये निर्णय करना होगा। क्योंकि ये जितना भी कुल जाति आदि का विभाजन हो चुका है वो मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। वास्तविकता में तो पूरे ब्रह्मांड में ही एकमात्र आचरण श्रेष्ठ जैन कुल ही था और वही उसके अनुसार ही जीव आचरण करते थे। वर्तमान में पंचम काल की बदौलत है जिसके कारण से अनेक द्रव्य मिथ्यात्व उद्घाटित हुए और अनेक प्रकार के ये संप्रदाय आदि आदि बने हैं। इसलिए मुख्यतः से हम यही समझे जो जैन कुल में जन्म लेने के साथ साथ जैन कुल के अनुसार आचरण कर रहा है उसे ही हम जैन कह सकते हैं, अगर उसको जैन धर्म पर, जैन आयतनों पर, जैन देवशास्त्र गुरु पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर पक्का श्रद्धान, समर्पण, विश्वास है तो ही वह जैन कहलाने के योग्य है। अन्यथा मात्र जैन कुल में जन्म लेने से वह नाम के आगे तो जैन लिख सकता है, जैन कहलाया जा सकता है, पर सच्चा जैनी वह नहीं है। और वही अगर अन्य कहीं जन्म लेके भी वह जैन कुल के अनुसार क्रिया कर रहा है, परिपूर्ण रूप से अरिहंत प्रभु, निर्ग्रंथ गुरु और जिनवाणी पर श्रद्धा रखता है, उनके प्रति समर्पण भाव है, तो वह भी कदाचित जैन धर्म का अनुयायी जैनी हो सकता है। क्योंकि जैन शब्द की व्युत्पत्ति ही जिनेंद्र भगवान के मानने वाले से होती है। इसलिए वही जैन है जो जैनेंद्र भगवान को सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा समर्पण करके हुए उनको और उनकी मानना जानता है, वो ही सच्चा जैनी है। मात्र बहिरंग रूप से, उनके जन्म से, उनकी पर्याय से, उनकी क्रिया आदि आदि से मात्र जैन है नहीं, ये निर्णय करना संभव नहीं है। अंतरंग बहिरंग सभी परिणाम, परिणति, उसकी श्रद्धान, समर्पण, इन सभी को देखकर ही वह जैन है कि नहीं है यह भी हमें समझना होगा। क्योंकि दो प्रकार के, जैसे आर्य म्लेच्छ आचार्य भगवंत कहते हैं, उसी प्रकार से हम दो प्रकार के जैनों की भी व्याख्या कर सकते हैं, एक जन्म से और एक कर्म से। जो दोनों रूप से, जन्म और कर्म दोनों से जैन आचरण में जीता है, जैन देवशास्त्र गुरु यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, वही सच्चा जैनी है। वह आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस अनूठे कार्यक्रम का। मुनिश्री के मुखारविंद से देश विदेश के लोगों ने जो अपनी जिज्ञासाएं पहुंचाई थी, जो विकल्प पहुंचाए थे, उसका समाधान करते हुए हम सभी को कृतार्थ किया है। इस प्रतियोगिता का जो चयन होता है, इस प्रतियोगिता का मतलब सुविशुद्ध ज्ञान धारा, इस प्रतियोगिता का चयन होता है शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो
3 सवाल आपको सम्यक समाधान में पूछे जाते हैं, वो 3 सवालों को आपको 6:15 तक हम तक पहुंचाना है। हमारे नंबर आपको याद ही होंगे, नीचे पट्टी पे भी चल रहे हैं, 8707548811, या हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इस पे आप सुविशुद्ध ज्ञानधारा के भी प्रश्नों का जवाब भेज सकते हैं और अपने विकल्पों पे हम तो पहुंचा सकते हो। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता का चयन किया जाता है आचार्य भक्ति कार्यक्रम से, उसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से 3 विजेता का चयन किया जाता है। आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के अनुकंपा से यह सुविशुद्ध ज्ञानधारा में देश विदेश के श्रावकों को लाभ हो रहा है एवं जो ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रहा है उससे वो आनंदी महसूस कर रहे हैं। तो आज की इस कार्यक्रम को यही विराम देते हुए मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं एवं एक बात आपसे जरूर कहेंगे, YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पे आप सब्सक्राइब करिए एवं उसका जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको जो अपलोड्स होते हैं या जो भी वीडियो डाला जाता है चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे ताकि आप अप टू डेट रहे। तो चलो चलते हैं मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए और इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमो।